Hello, amazing, wonderful, energetic ladies and gentlemen. देना अगर सीख लो दिल से बेपरवाह होकर, देना अगर सीख लो दिल से बेपरवाह होकर, तो खुदा भी मुस्कुरा उठे तुम्हारे अंदाज पर, तो खुदा भी मुस्कुरा उठे तुम्हारे अंदाज पर। अर्जुन को बहुत बड़ा गर्व था अपना कि मैं बहुत दानवीर हूँ, बहुत लोगों को दान करता रहता हूँ। तो वो एक गांव से दूसरे गांव कृष्ण भगवान के साथ जा रहे थे। तब उन्होंने कृष्ण भगवान को बोला कि मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतना दानवीर हूँ, फिर भी लोग कर्ण की हमेशा प्रशंसा करते, आप भी उसको ही बड़ा दाता मानते, क्या मेरे से भी बड़ा दानवीर है? तो कृष्ण भगवान को लगा कि अर्जुन को थोड़ा अभिमान जैसा आया लगता है। तो उन्होंने ऐसी चुटकी बजाई, तो रास्ते के दोनों साइड जो दो पहाड़ियां थी वो पूरी सोने की पहाड़ियां हो गई। तो उन्होंने अर्जुन को बोला, अभी जो ये दोनों पहाड़ियां हैं, तुम उसको ये गांव वालों में मार दो, एक ही शर्त है, एक कण भी सोना बचना नहीं चाहिए। अर्जुन गया, पास के गांव में गया और उन्होंने बोला, मैं आपको सोना बांटने आया हूं, आप लोग मेरे साथ चलिए और आपको जितना सोना चाहिए उतना ले लीजिए। फिर उसने सोना देना चालू किया लोगों को। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे, वो खुश होने लगा, देखो मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ। 2 दिन 2 रात लगातार वो सोना बांटता रहा, लोग आते रहे, मगर वो पहाड़ी खत्म ही नहीं हुई, जितनी थी उतनी है। 2 दिन के बाद तो थक गया, भगवान अभी मुझसे और नहीं होता, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान बोले, ठीक है, अभी एक काम करते हैं, तुम थक गए हो तो कर्ण को बुला लेते हैं। भगवान ने कर्ण को बुला लिया। बोला, ये 2 पहाड़ियां हैं सोने की, उसको तुमको गांव वालों को बांटना है, खाली एक ही शर्त है, एक कण भी सोना नहीं बचना चाहिए। कर्ण बोला, ठीक है। वो पास के 2 गांव में जाता है, लोगों को कहता है, लोग 2 गांव वालों को बुलाता है कि भाई ये सोने की पहाड़ी आपकी है, आपको जिसको जितना सोना चाहिए उतना ले लो। ऐसा करके वो पलटी मार के बिना पूछे पीछे देखता भी नहीं है और सीधा वहां से चला जाता है। अर्जुन अवाक हो जाता है, अरे ये विचार मुझे क्यों नहीं आया? कर्ण कृष्ण भगवान बोले कि उसको कोई अपेक्षा नहीं थी, न नाम की अपेक्षा थी, न चाह की अपेक्षा थी, न प्रसिद्धि की अपेक्षा थी, उसको केवल देने की चाहना थी। तुम भी दे रहे थे, सोना बांट रहे थे, मगर तुम्हारा धन वहां, तुम्हारा मन वहां सोने में लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था कि कौन कितना सोना ले जा रहा है, कौन मेरी कितनी ज्यादा तारीफ कर रहा है, कौन मेरे ज्यादा प्रशंसा कर रहा है। तुम्हारा पूरा ध्यान उसी में था। जबकि कर्ण को न प्रसिद्धि की चिंता थी, न नाम की चिंता थी, कौन कितना ले जा रहा है उससे भी उससे कोई ताल्लुकात नहीं था। यही सच्चा राह है। दान की असली परिभाषा यही है कि बिना अपेक्षा के देना। किसी की मदद इसलिए करो क्योंकि आपको, आप कर सकते हो, आपको भगवान ने उसके काबिल बनाया है, आपको उस भगवान ने इतने रिसोर्स दिए हैं कि आप किसी की मदद कर सको। नहीं कि लोग आपको अच्छा कहेंगे उसके लिए किसी को मदद करना नहीं है, मगर आपको काबिलियत दी है, आपको रिसोर्सफुल बनाया है, जो किसी को आप मदद कर सकते हैं, इसलिए आपको किसी की मदद करनी जरूरी है। ईगो दान को व्यापार बना देता है। कभी कभी लोग चैरिटी करते हैं पर तुरंत वो सोशल मीडिया पे फोटो वगैरह डाल देते हैं कि देखो मैंने यहाँ वो गांव में जाके ये बांटा, वो किया, तो वो वहां पे एक लेन देन जैसा हो जाता है। हमारे पहले एक कहावत थी कि भाई अगर आप दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ दान किया हुआ है। तो वो आपका एक डिटैचमेंट माइंडसेट होना चाहिए। जो कर्ण का माइंडसेट ऐसे ही था कि पूरा डिटैचमेंट था, उसको कोई गिनती नहीं चाहिए थी, कोई ख्याति नहीं चाहिए थी, कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, जस्ट उसको केवल बांटना था, केवल देना था। और गिविंग अपलिफ्ट द गिवर। जब आप दिल से कुछ देते हैं, चाहे वो मुस्कान हो, आपका समय हो, या आप किसी को सहारा देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको कई गुना लौटाते हैं।
जब आप सोचते हैं कि ये मेरा इतना रिसोर्स मिल जाए कि मैं मेरा परिवार का गुजारा कर लूं, तो भगवान हमें उतना रिसोर्सफुल बना देते हैं। अगर हम सोचते हैं कि मैं मेरे परिवार के साथ में मेरे आजू बाजू वाले पड़ोसी है, मेरे सोसाइटी वाले हैं, उनको भी लाभ दे दूं, तो आपको और रिसोर्सफुल बना देंगे। और आप सोचते हैं कि न केवल मेरा परिवार, न केवल मेरे कम्युनिटी, पर मैं पूरे शहर को कुछ अच्छा कर सकूं, मैं शहर के लिए कोई अच्छा योगदान दे सकूं, तो भगवान आपको और रिसोर्सफुल बनाते हैं। अगर सोचते हैं कि अगर मैं ऐसी कोई चीज करूं जिससे पूरे देश को लाभ हो सके, जिससे पूरे देशवासियों को हम कुछ योगदान कर सके, तो भगवान हमें उतना रिसोर्सफुल बनाते हैं। जितनी हमारी बड़ी सोच देने के लिए रहती है, उतना भगवान हमें रिसोर्सफुल बनाते हैं। हम अगर जितना बड़ा सोचते हैं, जितना बड़ा ज्यादा लोगों के लिए सोचते हैं, उतना भगवान हमें रिसोर्सेज ज्यादा देते हैं। तो जब भी आप कुछ करना चाहें, तो सोचिए कि मैं इससे कितने ज्यादा लोगों को कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वो धन हो सकता है, कोई समय हो सकता है, कोई सहारा हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर आप सोचिए कि क्या आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप उसको हेल्प कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उतना भगवान आपको ज्यादा रिसोर्सफुल बनाएंगे। तो ये हमें यही सिखाता है कि कर्म ऐसा करो कि नाम की जरूरत ना हो। कर्म ऐसा करो कि नाम की जरूरत न रहे। दान ऐसा हो कि पहचान की चाह ना रहे। दान ऐसा हो कि पहचान की चाह ना रहे। तो आप जैसे वो ये था कि दाएं हाथ अगर दान करता है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। उस तटस्थता से, उस निरपेक्षता से हमको दान करना है। और जितना ज्यादा लोगों को हम सपोर्ट कर सकते, जितना ज्यादा लोगों को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनकी जिंदगी में, उतना हमें करना है। जैसे एक अच्छा मैसेज फैलाना, ये भी एक ऐसा ही सत्कृत्य है। जब कोई अच्छी बात हम लोग किसी के साथ शेयर करते हैं, जैसे वीडियो आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी कुछ बदलाव आता है, कोई अच्छाई होती है, तो वो एक आपका उनकी ओर कंट्रीब्यूशन है। So thank you very much for your patient watching. Thank you, thank you, thank you. Spread your love and energy wherever you go. Thank you, thank you, thank you.